8.1 का क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट नंबर 1 पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा. अगर आपको दिया है कि कॉट थीटा की रेशियो 7/8 है तो आपको ये दो चीज़ें इवेलुएट करनी है, इनका आंसर निकालना है. तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके अंदर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल, और इसका मैं नाम दे देता हूं ABC, राइट ट्रायंगल एट B. अब यहाँ पे थीटा है तो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ. अब जहाँ पे थीटा होता है उससे जो जुड़ी हुई लाइन होती है वो होती है इसके अंदर बेस. तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर मेरा बेस हो जाता है AB, और इससे दूसरी वाली लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर इसमें BC हो गया. हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा वही है, 90 के एंगल के सामने वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होती है. ये किसी केस में चेंज नहीं होती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर अपने एंगल की वजह से चेंज हो जाते हैं. अगर ये थीटा मेरा यहाँ पे होता तो फिर मेरा बेस ये बन जाता, क्योंकि एंगल से टच जो साइड होती है वो बेस होती है, और परपेंडिकुलर फिर ये बन जाता. आइए अभी से शुरू करते हैं. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. अब कॉट की रेशियो क्या होती है वो निकलेगा आपके इस मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. ये तो दोस्तों आप क्वेश्चन देखते ही इसे बना लिया करो, क्योंकि इसका तो यूज़ होना ही होना है क्वेश्चन में. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और कॉट की रेशियो होती है यहाँ पे, ये नीचे से देखेंगे कॉट को, B/P, यानी कि ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब आपकी फिगर के अंदर बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC. तो यानी कि AB जो है वो 7 है, तो AB की जगह मैं यहाँ फिगर में 7 लिख देता हूँ, और BC की जगह पर 8. ये जो BC है ये आपका हो जाएगा 8. अब क्योंकि ये रेशियो है तो इसके साथ में यहाँ पे मैं K लगा देता हूँ. ये रेशियो है, और ऐसा क्यों किया मैंने, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 7/8 इनकी एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये रेशियो है. या कुछ और भी हो सकता है, जैसे 7 3 21 8 3 24, तो ये 21 और 24 हो सकती है इनकी लेंथ. तो ये कटने के बाद शायद 7/8 आ गया हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है. तो इनके पास में कोई ना कोई मल्टीपल ज़रूर होगा, उसकी जगह पे ये K लगाया जाता है. तो यहाँ पे 7 के और 8 के मैंने लगा लिया. अब इस फिगर के अंदर आपको एक साइड अननोन है, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो इस साइड को ही निकालना पड़ेगा, उसी के आगे फिर ये क्वेश्चन होगा, और ये निकलेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यही होती है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम, कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट ट्रायंगल में उसका स्क्वायर बाकी की इन दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिन्हें परपेंडिकुलर और बेस भी बोलते हैं. चलिए वैल्यूज रखते हैं. AC स्क्वायर हो जाएगा आपका AB की वैल्यू 7K स्क्वायर, BC की वैल्यू 8K का स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 K स्क्वायर, 8 8 64 और K का स्क्वायर. नेक्स्ट में AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 64, ये हो जाता है आपका 113 और K स्क्वायर. अब AC की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 113 K स्क्वायर के ऊपर ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा.
तो इस तरह से AC आ जाएगा आपका। और 113 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये तो रहेगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका k होता है। तो AC की जो वैल्यू आ गई √113k, √113k, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। अब आपको ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता हैं, अब जिसकी भी आप वैल्यू निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ निकालना है, ये दिया हुआ है नंबर 1 पे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए इसे लिखते हैं पहले। फर्स्ट में आपको निकालना है 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ। इसे इवेल्युएट करते हैं। देखिए 1 + sin θ 1 - sin θ, ये आपको दिख रहा होगा कि a + b a - b, इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b की, और a + b a - b होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यानी यहाँ ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे लिखेंगे। कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, ये आपका इसकी रेशियो के नाम के ऊपर स्क्वायर लगता है। आगे इसे फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन की वैल्यू, अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो पहले साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा की। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा, साइन की रेशियो होती है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपकी फिगर के अंदर परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। इनकी वैल्यूज़, BC की वैल्यूज़ 8K है और AC की वैल्यू 113 √K। तो K से K कट गया, फाइनली 8/√13। तो साइन थीटा है 8/√13। ये डायरेक्ट मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, -8 113 और इसका स्क्वायर। इसी तरह से नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो अब cos स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू होती है, cos का है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपकी फिगर के अंदर बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। AB की वैल्यू 7K, AC की वैल्यू 113 √K। K से K कट गया, 7/113 अंडर रूट। तो यहाँ पे ये 7/113 का स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ऊपर आपका 1 - 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64, और अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है, यानी कि ये 113 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे 1 - 7 का स्क्वायर 49 होता है, और नीचे ये अंडर रूट और ये स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, ये आ गया 113। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो अब 113 1s are 113, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 113 1s are 113 और -64 और नीचे एज इट इज 113। इसी तरह से नीचे 113 इसका एलसीएम होता है ये, तो 113 1s are 113 -49 अपॉन 113। इसके अगले स्टेप में 113 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाता है 49 और नीचे 113, और यहाँ पे 113 में से जब 49 को माइनस करेंगे तो ये आपका 64 आ जाता है और नीचे 113। अब क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ये हो गया, ये कैंसिल। तो फाइनली न्यूमरेटर में आपका आया 49
और डिनोमिनेटर में आया आपका 64, और यही आपकी इसकी वैल्यू है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब निकालेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले तो कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा हो जाता है आपका, कॉट की वैल्यू यहाँ से देखेंगे आपके इस मंत्र में से b/p, ये नीचे से देखेंगे क्योंकि कॉट नीचे है तो ये ऐसे देखेंगे b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिगर में आपका जो बेस है वो AB है, परपेंडिकुलर आपका BC है, और AB की वैल्यू 7K है, BC की वैल्यू 8K है। K से K कट गया, फाइनल रेशियो 7/8 आ गई। तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। तो कॉट की जगह 7/8 लिखना है, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है, रेशियो के ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 7 7 से 49, और 8 का स्क्वायर 8 8 से 64। तो सेकंड वाले का आंसर 49/64। इस तरह से आपके दोनों आंसर निकल जाते हैं।